बिहार में जेडीयू आरजेडी की सरकार बनने के बाद एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव केंद्रीय भूमिका में आ गए हैं। लालू भले ही सीन में दिख नहीं रहे हो, लेकिन नई सरकार की सूरत कैसे होगी, ये काफी हद तक लालू यादव तय करने वाले हैं। तो क्या नीतीश सरकार में लालू होंगे सरदार? नई सरकार बिहार में बनी है और नए मंत्रिमंडल को लेकर मंथन हो रहा है दिल्ली में। नई कैबिनेट का खाका तय कर रहे हैं आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। शपथ लेने के बाद तेजस्वी यादव कल सीधे दिल्ली पहुंचे ताकि अपने पिता और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात कर सकें और नए मंत्रिमंडल में अपनी पार्टी और सहयोगियों की नुमाइंदगी पर चर्चा कर सकें। आप वहाँ लालू जी से जाकर के बातचीत करेंगे, क्या तय होगा गठबंधन में, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं? जाहिर सी बात है कि जब जाएंगे वहाँ तो जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा उस पर चर्चा करेंगे कि क्या हमारा आरजेडी की तरफ से महागठबंधन के जो सभी साथी हैं किस प्रकार का हमारी तरफ से उसमें योगदान होगा, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि नई जेडीयू आरजेडी गठबंधन की सरकार में लालू यादव एक बार फिर से एक बड़ा फैक्टर रहने वाले हैं। तो क्या नीतीश के नए मंत्रिमंडल में लालू प्रसाद यादव की छाप भी दिखेगी? क्या नीतीश सरकार का रिमोट कंट्रोल लालू के हाथ में रहने वाला है? लालू प्रसाद यादव भले ही मुकदमों और स्वास्थ्य कारणों से पहले की तरह राजनीति में ज़्यादा सक्रिय न रहे हों, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी बिहार की राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहती है। यही वजह है कि आरजेडी और जेडीयू के बीच जो गठबंधन हुआ है उसके एक सूत्रधार लालू प्रसाद यादव भी रहे हैं। लालू प्रसाद यादव पिछले करीब 1 महीने से इलाज के लिए दिल्ली में हैं। वो फिलहाल दिल्ली में अपनी बेटी और सांसद मीसा भारती के घर पर ही रह रहे हैं। लालू नीतीश और तेजस्वी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए भी पटना नहीं जा पाए, लेकिन सारी हलचलों पर उनकी पूरी नजर बनी हुई थी। फिलहाल नए मंत्रिमंडल की सूरत तय करने में उनकी अहम भूमिका रहने वाली है। 2015 के चुनाव के बाद जब जेडीयू आरजेडी की सरकार बनी थी, तब भी लालू ने जो फॉर्मूला तय किया उसमें 12 मंत्री नीतीश की पार्टी जेडीयू के थे तो 12 ही मंत्री लालू की पार्टी आरजेडी के, जबकि 4 मंत्री पद कांग्रेस को दिए गए। इस बार मंत्रिमंडल में आरजेडी और दूसरे सहयोगियों की भागीदारी का क्या फॉर्मूला रहता है, ये तय करना भी काफी हद तक लालू के हाथ में ही है। 2015 में महागठबंधन में लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों ही एक साथ थे और इनके पास मिलकर अच्छा खासा आंकड़ा आ गया था, जिसमें आरजेडी को 80 सीटें मिली थी। कम सीटें मिलने के बावजूद लालू यादव ने ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता साफ किया था। अब एक बार फिर पर्दे के पीछे ही सही, लेकिन लालू की भूमिका अहम होने वाली है। तो जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है, सत्ता का रिमोट किसी न किसी रूप में लालू के हाथ में रहने वाला है। इसकी एक बड़ी वजह है विधानसभा में उनका संख्या बल। बिहार विधानसभा में अगर नीतीश सरकार के पास मजबूत बहुमत है तो इसकी बड़ी वजह उसकी सबसे बड़ी सहयोगी आरजेडी है। कुल 243 सीटों में से बहुमत का आंकड़ा 122 है, जबकि नीतीश के पास आंकड़ा हो गया है 164, जिनमें आरजेडी के 79, जेडीयू के 45, कांग्रेस के 19 और अन्य के 17, तो मांझी की पार्टी हम के 4 विधायक शामिल हैं। नंबर गेम के लिहाज से आरजेडी मजबूत है, इसलिए नीतीश सरकार के असली सरदार लालू हों, इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। नीतीश के पाला बदलने से तिलमिलाई बीजेपी तो भविष्यवाणी कर रही है कि आरजेडी नीतीश कुमार की सियासत को खत्म कर देगी। सम्मान तो कितना दिया तेजस्वी यादव, मैंने देखा है कैसे शब्दों का सदन के अंदर प्रयोग किया, वो भी हम लोगों ने देखा है। और जिस तरह के उनके कारनामे रहे तो ये लगा कि निसहाय मुख्यमंत्री हो गए हैं। जिसके खनक से राज्य चलता है, वो कहीं व्यक्ति के पास, किसी परिवार के पास सरेंडरिंग एटीट्यूड में रहता हो तो उसकी मर्यादा और उसके खनक भी समाप्त होते हैं। निसहाय मुख्यमंत्री नीतीश जी को कहते हैं।
तो बीजेपी नीतीश कुमार को लालू यादव और उनकी पार्टी का डर दिखा रही है, लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह कह रहे हैं कि जेडीयू को तो बीजेपी ही खत्म करना चाहती थी। इनको गठबंधन चलाने से मतलब नहीं है, इनको इस बात से मतलब है कि गठबंधन में लाइए, उसको अपमानित कीजिए, उसका पैर कतरिए, उसको छोटा करिए, उसको जितना कर सकते हैं वो करिए। 2020 के विधानसभा के चुनाव में इन्होंने षड्यंत्र करना शुरू किया। हमारी संख्या कैसे घटे, हम कैसे समाप्त हों, इसका प्रयास इन्होंने शुरू किया। वैसे बीजेपी ने अभी से नीतीश तेजस्वी की सरकार की नाक में दम करना शुरू कर दिया है। जंगल राज के डायलॉग की वापसी हो गई है। ये विभाग भी हमारे पास नहीं होने के बावजूद हमारे दबाव के कारण जिस प्रकार से एक माहौल बिहार में रहता था कि हत्या, लूट, डकैती इसके ऊपर अंकुश रहती थी, आज बिहार में जंगल राज रिटर्न्स है। आंकड़ा दिखा रहे हैं कि जंगल राज की वापसी हो गई। लगाएगा, कुछ हम पर बोलेगा तो उसको पार्टी में कुछ फायदा होगा। जो भी हम पर बोलेगा तो उससे उसको पार्टी में कुछ फायदा होने की संभावना रहेगी कि पार्टी वाला उसको देगा। यहाँ देख नहीं रहे, जिनको पार्टी वाला बिल्कुल इग्नोर कर दिया था तो वो कुछ बोलते हैं तो खुशी की बात है कि उन लोगों को कुछ मिल जाए और मौका। तो बीजेपी नीतीश को डर तो लालू प्रसाद यादव का दिखा रही है, लेकिन चौतरफा हमले खुद कर रही है, वो भी तब जबकि अभी न तो नई सरकार का विधानसभा में न बहुमत का परीक्षण ही हो पाया है और न ही सरकार पूरी तरह से आकार ले पाई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।